नमस्ते फ्रेंड्स, ये है मेरा वही तुलसी का प्लांट जिसका सबसे पहला वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था। तो ये प्लांट जो है मेरा 2.25 साल पुराना है। किस तरह से मैंने केयर की है इसकी ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। प्लांट को लगाने के लिए हमें चाहिए रेत और मिट्टी और एक गमला। आप लेंगे 50% रेत यहाँ पर मैंने ले रखी है और 50% ली है मैंने मिट्टी। कोई सी भी नॉर्मल मिट्टी आप ले लीजिए, उन दोनों को आप मिक्स कर लें अच्छे से। और एक प्लांटर लीजिए जिसके अंदर होल हो, सुराख होना ज़रूरी है ताकि एक्स्ट्रा पानी उसमें से निकल जाए। और उसके ऊपर एक रख लीजिए मिट्टी का ठिकरा ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी बाहर जा सके। अब जो आपने मिट्टी का मिश्रण लिया है 50% रेत और मिट्टी का, उसे मिक्स कीजिए, गमले में अच्छे से भर लीजिए और गमला ठोक ठोक के भर लीजिए। इससे इसमें कोई एयर अगर हो तो निकल जाएगी। अब आप अपने प्लांट को इसमें लगाइए और लगाने के बाद पानी ज़रूर दें। कुछ दिनों में उसकी जो ग्रोथ है आपके सामने ही है और इस तरह से आपका प्लांट बढ़ जाएगा। अब आपको लेना है एक बड़ा गमला और उसमें होल ज़रूर चेक कर लें। अगर होल नहीं है तो होल बना लें और मिट्टी के कुछ ठिकरे उसके अंदर रखिए। अब यहाँ पर मैंने लिए गार्डन सॉइल, नॉर्मल मिट्टी, रेत और यहाँ पर केले के छिलके हैं जो कि सुखा रखे हैं और चाय की पत्ती। जो हमारे घर में चाय बनती है उसको धोकर आप सुखा लीजिए और उसको इसमें ऐड कर दीजिए। अब अपने गमले में भर लीजिए। अब देखिए रेत जो है मिट्टी को पोला रखेगी, केले के छिलके से पोटाशियम मिलेगा और चाय की पत्ती से प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगा। अब ये देखिए इस तरह से आप अपने गमले में से निकाल लीजिए और मैं इसकी जड़ें दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी इसके अंदर ग्रोथ है, जबकि मैंने इसमें खाद नहीं डाली थी। अब अच्छे से मिट्टी को चारों तरफ से भर कर इसमें पानी डाल दीजिए और कुछ दिनों के लिए ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसे सुबह सुबह की धूप मिल सके। अब देखिए मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्लांट की गुड़ाई समय समय पर करते रहें। गुड़ाई करने के लिए से क्या होता है कि प्लांट के अंदर जो जड़ों को धूप मिलती रहती है, ऑक्सीजन मिलती रहती है। अगर आपका प्लांट जो लेंथ में बढ़ रहा है, आप चाहते हैं वो घना हो जाए, तो उसके लिए भी आपको एक काम ज़रूर करना है। तो जब इस तरह से आप गुड़ाई करते रहेंगे और लेंथ को कम करने के लिए ऊपर से आप पिंच कर दीजिए, 4-5 पत्तियां इसकी तोड़ दीजिए ताकि इसके साइडों से नई नई शाखाएं आती रहें और आपका प्लांट जो है इस तरह से घना हो जाएगा। इसकी भी मैंने ऐसी पिंचिंग कर दी है और ये कितना घना हो गया है। अब मैं बात करती हूँ इसके खाद की। गुड़ाई आप 2 हफ्ते में करते रहें और खाद के लिए आप इसमें केले के छिलके डाल सकते हैं। अगर आप गोबर की खाद यूज़ करते हैं तुलसी प्लांट के अंदर तो आप उसको डालिए और इसके अंदर आप चाय की पत्ती डालिए और नीम के पत्तों को सुखाकर आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा फंजीसाइड का काम करता है। जब हमारा प्लांट घना हो जाता है और उसमें मंजरियाँ लगनी शुरू हो जाती हैं, तभी हमारे प्लांट के ऊपर कीड़ों का अटैक भी हो जाता है। काले रंग के कीड़े आप देखेंगे तो मौसम चेंज होने के बाद, बरसातों के बाद इसमें लगने शुरू हो जाते हैं और आप इस तरह की मंजरियों को हटा दीजिए। मंजरियों में जो बीज बनते हैं, कीड़े इसी की वजह से आते हैं। हमारा प्लांट जो है वीक हो जाता है और हमारा प्लांट सारी एनर्जी जो है इन बीजों को तैयार करने में लगा देता है। अगर आप इनको समय समय पर हटाते रहेंगे तो हमारा प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी और हेल्दी रहेगा। और आप पेस्टिसाइड के लिए, मतलब कीड़ों को भगाने के लिए, आप इसके अंदर डालिए राख, हल्दी का पानी, आप इसका यूज़ कीजिए। नहीं तो आप सोडा जो होता है, खाना सोडा, उसको 1 लीटर पानी के अंदर डाल के उसका स्प्रे भी करेंगे तो कीड़े उससे मर जाएंगे। अब बात करती हूँ कि हम अपने प्लांट को कैसे सजाएं। कोई भी पेंट आपका बचा हुआ हो आप अपने गमले पे कर लीजिए। ये एपेक्स है, टेराकोटा कलर, और इसमें आप फेविक्रिल के कलर यूज़ कीजिए। गमले को साफ़ कीजिए और एपेक्स की एक कोट या जो भी आपके पास कलर है उसकी एक कोट कीजिए
और उसके बाद सूखने के बाद दूसरा कोट कीजिए, 2 कोट ज़रूर लगाएं। और मैंने फेविक्रिल कलर से इसको सजा दिया। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूँगी। अब बात करती हूँ कि अपने प्लांट की केयर कैसे करें। बहुत से लोग जो हैं तुलसी प्लांट की पूजा करते हैं, कुछ गलतियाँ ऐसी करते हैं जिसकी वजह से उनका प्लांट जो है मर जाता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि दिया, धूप बत्ती, अगरबत्ती बिल्कुल गमले के अंदर ही लगा देते हैं, जिससे जो गमले के में क्या होता है कि पत्तियों के ऊपर, तुलसी प्लांट की पत्तियों के ऊपर धुआं जम जाता है और उससे वो प्लांट सांस नहीं ले पाता और वो मर जाता है। आप धूप बत्ती, दिया जो भी है दूर करके पूजा करने के बाद से दूर रख दीजिए, ताकि पत्तियों पर धुआं ना जमे और उसको ऑक्सीजन मिलता रहे प्लांट को। दूसरा, जब वो जल चढ़ाते हैं तो ग्लास भर भर के पानी, लोटा भर के चढ़ाते हैं। तुलसी प्लांट को कम से कम पानी दें, क्योंकि ये कम पानी में ज़्यादा खुश रहता है। ज़्यादा पानी से रूट रॉटिंग होकर आपके प्लांट की जड़ें जो हैं गल जाती हैं। और इसके अंदर दूध, चीनी जैसी चीज़ों को बिल्कुल मत डालिए, इससे आपका प्लांट खराब हो सकता है। अगर आपको डालना भी है तो 1 बूंद दूध आप इसमें डालिए। अब सर्दियों में अक्सर तुलसी प्लांट जो हैं हमारे ख़राब हो जाते हैं। उसका एक रीज़न ये भी होता है कि बहुत सारी गलतियां हम उसमें करते हैं। आपके प्लांट के अंदर जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, ख़राब पत्तियां, उसे आप हटा दीजिए। मंजरी को आप हटा दीजिए। हो सके तो अपने प्लांट को ऐसी जगह पे रखें जहां उसे अच्छे से धूप मिल जाए। और जब सर्दियों में धूप निकलती है तब अपने तुलसी प्लांट को पूरी तरह से पानी से अच्छे से धो दीजिए और इसे ओस से बचाएं। ज़्यादा ठंड के अंदर इसको ओस से बचाएं। और आप चाहें तो इनके जो बीज हैं इन्हें ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने के लिए आपको इस तरह से सूखी मंजरी को तोड़ना है, इनको हाथों से थोड़ा रगड़िए और इसके जो बीज हैं ये अलग हो जाएंगे। और आप एक रेत और मिट्टी, या खाली रेत भी ले लेंगे तब भी चलेगा, एक गमले में आप रेत और मिट्टी आप डाल दीजिए और उसके अंदर इस मंजरी को डालकर पहले आप गुड़ाई कर लीजिए। और जैसे कि तो पहले का गमला है, अगर आप रेत में उगाते हैं तो आप रेत डालिए और सीधा वो बीज उसके अंदर डाल दीजिए। और बीज लगाने के बाद पानी ज़रूर डाल दें और फिर इसको ढककर रख दें। और फिर आप देखेंगे कि थोड़े दिनों में इसमें छोटे छोटे अंकुर आ गए हैं। 2-2 पत्तियों के ट्रू लीव्स जो होती हैं वो इसमें आ गई हैं। अब मेरा ये प्लांट जो है पूरा 1 साल हो गया इसको, और इसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसको गमला रीपॉट करना, और रीपॉट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा ब्रांचेस हटानी पड़ेंगी और इसका गमला मैं चेंज नहीं करना चाहती, इसी गमले में इसको रखना चाहती हूँ। बरसातों में ये कटिंग से भी लगाया जा सकता है। ये देखिए, ये मैंने कटिंग से लगाया और कितनी अच्छी इसकी जड़ें हैं। और मेरे को यही गमला रखना है, इसलिए गमले को मैंने खाली कर लिया है पूरी तरह से और इसमें ठिकरा रख दिया एक। और अब आप अपने प्लांट को कि जितनी भी सूखी कटिंग आपने की थी ना पत्ते वगैरह की, वो सब भर दीजिए। मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ। और जो भी तुलसी प्लांट की पत्तियाँ होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उसके फ्लावर्स होते हैं, बीज वगैरह सब नीचे बिछाकर और मिट्टी डाल देती हूँ। और इसके अंदर मैंने डाली नीम की खली। नीम की खली से एक तो कीड़ा नहीं लगता, ये इसको खाद भी देता रहता है, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का काम करता है। देखिए, सारी जड़ें मैंने इसकी काट दी हैं और ये थोड़ा सा छोटा सा रूट बॉल रखा है इसका, इसको मैंने लगा दिया है। और लगाने के बाद इसको आप पानी ज़रूर दे दें और ऐसी जगह पे रखें कि छाया रहे थोड़े दिनों के लिए। और ये आपको जो ये रीपॉटिंग करनी है वो आपको करना है बरसातों में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके काम आएगी। और अब मैं अपने इस तुलसी प्लांट को, जो इसका गमला है, इसका साइज़ बड़े साइज़ में इसको शिफ्ट कर रही हूँ, जो कि आपके सामने है। अब मैंने अपने तुलसी प्लांट को बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया है और आपके सामने ही है। तो फ्रेंड्स, अगली वीडियो पर हम फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। अगर आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो अगली वीडियो पर हम फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पौधों का ध्यान रखें। बाय।